हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन फ्यूजन के साथ मूलिंग माउंटेन्स की चोटी के ऊपर आ गया था, जहां वो हीरा फ्रूट्स लगे हुए थे। लेकिन उस रा फ्रूट की रक्षा के लिए वहां पे एक हिडन आई फॉर्मेशन भी बनी हुई थी, जिसे बाइटियन वहां पे चकमा देने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो हिडन आई फॉर्मेशन आखिर में वहां पे एक बार फिर से एक्टिवेट हो गई थी, जिससे निपटने के लिए बाइटियन ने भी वहां पे लिंगार को बाहर निकाल लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एक तरफ बाइटियन ने एक बार फिर से अपनी एज पावर का यूज करते हुए उस हिडन आई फॉर्मेशन को वहां पे फ्रीज कर दिया था। तो वहीं लिंगार जल्दी से बाहर आते हुए वहां पे उन सभी रा फ्रूट्स को ले लेती है, और जैसे ही लिंगार वहां पे रा फ्रूट्स को लेती है तो उसी के साथ वो हिडन आई फॉर्मेशन भी वहां पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर फ्यूजन वहां पे भागकर बाइटियन के पास आते हुए उससे पूछती है, बाइटियन तुम ठीक तो हो ना? जिसपे बाइटियन भी उसे वहां पे तसल्ली देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए जल्दी से निकलो यहाँ से। और ये कहकर बाइटियन वहां पे फ्यूजन का हाथ पकड़ते हुए जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक ही सोंग फैमिली के लोग बीच में आते हुए वहां पे उन दोनों का रास्ता रोक लेते हैं। और मास्टर लाओ वहां पे उन दोनों की तारीफ करते हुए कहते हैं, नाइस नाइस, तुम दोनों वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतने ज्यादा ताकतवर निकलोगे, जो तुम लोग इस जंगल के हर एक खतरे को पार करते हुए यहाँ तक पहुंच जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम दोनों ने तो यहाँ पे इन रा फ्रूट्स की रक्षा कर रही हिडन आई फॉर्मेशन को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। पर अभी मास्टर लाओ वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे वो लुटेरे भी आ जाते हैं, जो वहाँ आकर बाइटियन को धमकी देते हुए कहते हैं, चुपचाप वो रा फ्रूट्स हमारे हवाले कर दो, क्योंकि उन रा फ्रूट्स के ऊपर पहला हक हमारा है, क्योंकि हम लोग इसी इलाके के हैं। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही इलाके में आकर हमारे ही रा फ्रूट्स को चुराने की? जिसपे बाइटियन वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से उन लुटेरों से कहता है कि अगर ये रा फ्रूट्स तुम्हारे इलाके के थे तो फिर तुम लोगों ने पहले यहाँ आकर इन्हें क्यों नहीं तोड़ लिया था? और रही बात इन फ्रूट्स को तुम्हें देने की, तो भूल जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। ये सुनकर उन लुटेरों का लीडर गुस्से से बाइटियन से कहता है, लड़के हमें मना करके तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, और ऊपर से तो तुम्हारे साथ हमारा पुराना हिसाब किताब भी रहता है, जिसे अभी क्लियर करना बाकी है। जिसपे बाइटियन स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है, तो फिर तुम लोग कैसे अपना हिसाब किताब क्लियर करना चाहोगे? क्योंकि पिछली बार तो तुम लोग मेरे पैरों में गिरते हुए मुझसे माफी मांगने लगे थे, मुझे लगता है तुम लोग वो सब भूल गए हो, इसलिए तुम सभी लोगों को एक बार फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। बाइटियन की ये बात सुनकर उन लुटेरों का लीडर बाइटियन से कहता है, लड़के इतने ज्यादा उड़ो मत, तुमने हम सभी को मिलकर तो आसानी से हरा लिया था, लेकिन इस बार हमारे साथ कोई और भी है जो कि पावर के मुकाबले में तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। और ये कहकर वो वहाँ पे गोल्ड कल्टीवेटर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अब मैं देखता हूँ तुम हमारे इस मास्टर से कैसे बचते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमसे निपटने के लिए हम अपने साथ अपने एक और भी साथी को ले आए हैं, जो तुम्हें मार मार कर तुमसे हमारा सारा हिसाब किताब क्लियर करेगा। और ये कहकर वो लुटेरा वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर के कान में कहता है, इस लड़के को बेशक मार देना, पर हो सके तो उस लड़की को जिंदा छोड़ देना, क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी है और इसे मैं किसी भी हालत में हासिल करना चाहता हूँ। वहीं फ्यूजन ने भी वहाँ पे उस लुटेरे की ये बात सुन ली थी, इसलिए उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए उस लुटेरे से कहता है, तुम फिक्र ना करो, वैसे भी इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को भला कौन मारना चाहेगा? पता नहीं आजकल के बुड्ढे इतने ज्यादा ठरकी क्यों होते हैं। वहीं फ्यूजन जिसे यंग मास्टर जान पाना चाहता था, उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पर वो जैसे ही वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तो मास्टर लाओ ने उसे वहाँ पे ऐसा करने से मना कर दिया था। और मास्टर लाओ वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपने यंग मास्टर से कहते हैं, पहले इन लोगों को आपस में फाइट करने दें, और जैसे ही हमें इस फाइट के बीच में मौका मिलेगा तो हम लोग अपना फायदा उठा लेंगे। मास्टर लाओ की ये बात यंग मास्टर जियांग को भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो भी वहाँ पे इसके लिए मान गया था। तभी बाइटियन वहाँ पे उन लुटेरों को धमकी देते हुए कहता है कि चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। बाइटियन की ये बात सुनकर वो सभी लुटेरे वहाँ पे उसके ऊपर हंसने लगे थे। ये देखकर बाइटियन वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग फायर को समन करते हुए उन लोगों से कहता है, तो तुम लोग समझ रहे हो कि मैं बस तुम लोगों को धमकी दे रहा था। और ये कहकर बाइटियन अचानक ही वहाँ पे उन लुटेरों के लीडर की बॉडी के अंदर मौजूद अपनी स्काई बर्निंग फायर को एक्टिवेट कर देता है, जो कि उसने उसी रात उस लीडर की बॉडी के अंदर डाल दी थी। और बाइटियन की उस स्काई बर्निंग फायर की वजह से उस लुटेरे को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ वो वहाँ पे नीचे जमीन पे लेटते हुए अपनी उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगा था। वहीं वहाँ पे उसके साथी भी उसे ऊपर से मारते हुए उसकी आग को वहाँ पे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर बाइटियन फ्यूजन का हाथ पकड़ते हुए एक बार फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो ओल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा चालाक था, उसने वहाँ पे बाइटियन को भागते हुए देख लिया था। और वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके उन दोनों का रास्ता रोकते हुए बाइटियन से कहता है, लड़के तुम वाकई काफी ज्यादा चालाक हो, तुम में कोई खास बात तो जरूर है, पर तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं आने वाली। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर अचानक ही वहाँ पे अपनी हाथ में पकड़ी हुई अपनी स्टिक की मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी ऊपर आसमान की तरफ भेजता है, जिसके बाद ऊपर आसमान से नीचे एनर्जी गिरने लगी थी, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े ट्रेसमैन का रूप ले लिया था। और इसी बीच उस ओल्ड मास्टर का साथी अपनी सोड लेकर वहाँ पे उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे फ्यूजन को इशारे से उस कल्टीवेटर को संभालने के लिए कहता है, जो देखकर फ्यूजन भी वहाँ पे अपनी सोड को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे रोकने के लिए आगे बढ़ गई थी। और इसी के साथ वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की सोड फाइट छिड़ जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच तब तक उस ओल्ड मास्टर ने भी वहाँ पे अपने उस टलिस्मैन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी मदद से वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग अटैक बाइटियन के ऊपर करने की कोशिश करता है। पर बाइटियन ने भी वहाँ पे अपने गोड चक्र को एक्टिवेट करके अपनी आइस पावर की मदद से
उस ओल्ड मास्टर के थंडर लाइटनिंग अटैक को वहीं पे जमा दिया था। ये देखकर वो ओल्ड मास्टर भी हैरान होते हुए कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर कोई भला मेरे तिलिस्मैन के अटैक से कैसे बच सकता है। वहीं दूसरी तरफ फूजन और वो कल्टीवेटर अभी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे, पर उन दोनों में से वहाँ पे कोई भी हार नहीं मान रहा था। जो देखकर अब धीरे धीरे फूजन का गुस्सा वहाँ पे बढ़ने लगा था, इसलिए वो अपनी सोर्ड की मदद से वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाते हुए उससे अपनी स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पे समन करती है, जिसे देखकर तो वो कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाइटियन वहाँ पे अपने दोनों एलिमेंट्स की पावर को अपने दोनों हाथों में ट्रांसफर करते हुए अचानक ही बहुत ही तेजी से वहाँ पे ओल्ड मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे अपनी स्टिक का यूज करते हुए रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे बाइटियन के पंच को नहीं रोक पाता। और जैसे बाइटियन का पंच उसे लगता है तो वो वहाँ से खिसकता वो काफी पीछे चला गया था। वहीं दूसरी तरफ फूजन ने भी अब अपने स्पिरिट बीस्ट की मदद से उस कल्टीवेटर के ऊपर एनर्जी बॉल से अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपनी सोर्ड का यूज करते हुए बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था। इवन उन अटैक्स को रोकते रोकते वो वहाँ से खिसकता हुआ काफी पीछे भी चला गया था। और इसी बीच उस कल्टीवेटर की नजर वहाँ पे अपने साथी ओल्ड मास्टर के ऊपर पड़ती है, जैसे बाइटियन वहाँ पे सांस भी नहीं लेने दे रहा था और वो लगातार एक के बाद एक हमले उसके ऊपर किए जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे उस ओल्ड मास्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये देखकर उसका वो साथी कल्टीवेटर वहाँ पे अपने उस साथी ओल्ड मास्टर की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फूजन वहाँ पे एक बार फिर से एनर्जी बॉल से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसका रास्ता वहीं पे रोक देती है। और तभी अचानक ही बाइटियन और फूजन दोनों वहाँ पे एक साथ दोनों तरफ से दोनों के ऊपर एक साथ उनके ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के साथ टकराते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरे थे और उन दोनों की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और सोंग फैमिली के लोग जो कि दूर से खड़े होकर ये सब देख रहे थे, वो भी वहाँ पे फूजन और बाइटियन की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और मास्टर लाओ वहाँ पे थोड़ा डरते हुए कहते हैं, आखिर ये दोनों मामूली से दिखने वाले बच्चे इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। मुझे लगता है हम लोगों ने इन दोनों को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की और अब मुझे समझ आ रहा है कि ये दोनों जुआनियों से कैसे बचकर निकले थे। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये बाई चांस उससे बच गए होंगे, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि ये दोनों जुआनियों को हरा के आगे बढ़े होंगे। वहीं दूसरी तरफ वो ओल्ड मास्टर और उसका साथी भी वहाँ पे एक बार फिर से उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो गए थे। और सबसे पहले वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपनी सोर्ड लेकर फूजन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फूजन भी वहाँ पे उसे बराबरी की टक्कर देते हुए उसके हर एक अटैक को रोक रही थी। ये देखकर यंग मास्टर लव से पूछता है, मास्टर लव तो अब हम क्या करें, क्या हम लोग फोर्सफुली इन लोगों से वो रॉ फ्रूट छीन ले। जिस पे मास्टर लव उससे कहता है, तुम उन दोनों की ऐसी कमाल की पावर को देखते हुए भी ऐसी बात कर रहे हो, क्या तुम उनकी कॉम्बैट स्किल्स को नहीं देख रहे। हम तो इन दोनों के कॉम्बैट स्किल्स के आसपास भी नहीं है, और ऊपर से ये लड़का, इसके अंदर तो बहुत ही खतरनाक लेवल की पावर्स है जिनका हम तीनों मिलकर भी सामना नहीं कर सकते। और मुझे डर है कि अगर हम लोग इसी तरह से यहाँ पे रुके रहे तो हमारी अपनी जान यहाँ पे खतरे में पड़ जाएगी। और अभी मास्टर लव वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक ही बाइटियन भी वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करता है और अपने स्पिरिट बीस्ट की मदद से वो वहाँ पे एक बार फिर से उस ओल्ड मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। और उस ओल्ड मास्टर के ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से खिसकते हुए काफी पीछे चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पे फिर भी हार नहीं मानता और वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने उसी तिलिस्मैन को समन करते हुए थंडर लाइटनिंग से बाइटियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे अपनी आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल हंटर को बनाता है, जिसकी मदद से बाइटियन ने वहाँ पे देखते ही देखते उस ओल्ड मैन के तिलिस्मैन को वहाँ पे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से तो अब उस ओल्ड मास्टर की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब उसके मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था। और उसी के साथ उस ओल्ड मैन के जेट तिलिस्मैन के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वहाँ का पूरा मुंह भी बिल्कुल पहले की तरह साफ हो गया था। पर अभी वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक ही बाइटियन ने आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार दी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो ओल्ड मास्टर वहाँ से उठता वो काफी पीछे जा गिरता है। और बाइटियन के ऐसी कमाल के पावर्स को देखकर मास्टर लव तो बेचारा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर चुका था और वो जल्दी से अपने डिसेबल्स को वहाँ से भागने के लिए कहता है। और देखते ही देखते मास्टर लव जल्दी से अपने उन दोनों डिसेबल्स को लेकर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गया था, जो देखकर वो लुटेरे भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुके थे। और मास्टर लव के पीछे पीछे वो सभी लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं और वो ओल्ड मास्टर जो कि दोबारा वहाँ पे उठने की कोशिश कर रहा था, वो उसके ऊपर ही पाँव रखते हुए वहाँ से भाग गए थे। जो देखकर तो अब वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था और इसी के साथ वो वहाँ पे अपने अब तक के सबसे खतरनाक मूव का यूज करते हुए वहाँ पे अपनी तीसरी आंख भी खोल लेता है, जिसकी मदद से उसने वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन बाइटियन ने भी वहाँ पे वक्त रहते ही अपने आइस जेट स्नेक का यूज करते हुए न सिर्फ उस ओल्ड मास्टर के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में जमा भी दिया था। वहीं दूसरी तरफ फूजन भी उस कल्टीवेटर के साथ शॉर्ट फाइट करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रही थी और अचानक ही फूजन उसे वहाँ पे किक मारते हुए खुद से दूर कर देती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर फूजन वहाँ पे अपनी शॉर्ट थंडर लाइटिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस शॉर्ट कल्टीवेटर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो कल्टीवेटर वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरता है और उसकी हालत पे वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से अपनी थर्ड आई का यूज करते हुए उस बर्फ को तोड़ता हुआ उसे बाहर आ जाता है। लेकिन इस बीच वो दोनों ये बात भूल गए थे कि फाइट करते करते वो दोनों उस रॉ फ्रूट वाले पेड़ के काफी करीब आ चुके हैं। और तभी अचानक ही वहाँ पे शॉर्ट कल्टीवेटर के मुंह से ब्लड निकलता है और वहाँ पे उसके ब्लड की वजह से वो हिडन आई फॉर्मेशन वहाँ पे एक बार फिर से एक्टिवेट होने लगी थी। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे सीरियस होते हुए फूजन से कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, इसलिए जल्दी से भागो यहाँ से। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे काफी तेजी से भागते हुए उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी अचानक ही वहाँ पे उनके रास्ते में काला धुआं आ जाता है, जिसने वहाँ पे उनका रास्ता रोक
रोक लिया था और देखते ही देखते उस ब्लैक धुएं ने वहाँ पे उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर फूजन वहाँ पे जल्दबाजी दिखाते हुए भागने की कोशिश करती है। लेकिन बाइटियन वहाँ पे उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है और तभी उस ब्लैक धुएं से वहाँ पे जुआन याओ की आवाज आती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही घटिया हंसी हंसते हुए उन दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ से कहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे। और जुआन याओ के ऐसे कहते ही धीरे धीरे वहाँ पे वो काला धुआं खत्म होने लगा था और जैसे वो काला धुआं वहाँ पे खत्म होता है तो जुआन याओ के साथ साथ वो मिस्टीरियस लेडी और उस होटल वाला वो ओल्ड मैन भी मौजूद था, जो कि पहली नजर में ही बाइटियन को थोड़ा अजीब लगा था। तभी बाइटियन उसे वहाँ पे देखते हुए कहता है, ओ तो तुम भी डीमन क्लैन के ही मेंबर हो। जिसपे वो ओल्ड मैन जिसका नाम ही याओ था वो वहाँ पे बाइटियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगा था, क्या मैं पागल हूँ जो यहाँ पे ऐसे ही रह रहा हूँ। असल में तो हम लोग यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के लिए आए हुए थे और मुझे तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों ने उस हिडन इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए उन ड्राई फ्रूट्स को हासिल कर लिया है। ये बात मेरे लिए वाकई बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तभी जुआन याओ उसे वहाँ पे बीच में ही टोकते हुए कहता है, ही याओ इनके साथ फालतू बातें करना बंद करो और मेन मुद्दे पे आओ। पर बल्कि अब कहने को क्या बचा है, इन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक करते हुए इन्हें यहीं पे खत्म कर दो और इनसे वो ड्राई फ्रूट्स छीन लो और इन्हें मारते हुए इनकी बॉडीज का खास ख्याल रखना, क्योंकि अभी मैंने इन दोनों के ब्लड को भी पीना है। जिसपे ही याओ भी वहाँ पे अपना ओरल रिलीज करते हुए उसे कहता है, ओके जैसा तुम कहो। ये सब देखकर फूजन वहाँ पे थोड़ी घबरा चुकी थी, लेकिन बाइटियन उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम बस अपना पूरा दम लगाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करो। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से बहुत ही तेजी से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर ही याओ ने वहाँ पे अपना ओरल रिलीज करते हुए पीछे से ही अपनी डीमन सोल से उन दोनों के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मजबूरन उन दोनों को भी वहाँ पे एक बार फिर से रुकना पड़ा था। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।